Hello everyone, class 9th NCERT Maths, exercise 3.2, question number first. Write the answer of each of the following questions. दिए गए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. First question is given, what is the name of horizontal, यानी क्या नाम है of horizontal यानी क्षैतिज and the vertical lines या ऊर्ध्वाधर जिसको हम लंबवत रेखा बोलते हैं, इन दोनों लाइनों का नाम क्या है? ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन, जिनका प्रयोग हम कार्टेशियन प्लेन में करते हैं और जो कि पॉइंट्स के पोजीशन को सुनिश्चित करते हैं. एक बार और क्वेश्चन को सुन लें कि कार्टेशियन तल यानी कार्टेशियन प्लेन में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने के लिए खींची गई दो रेखाएं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. हॉरिजॉन्टल मीन्स होता है क्षैतिज और वर्टिकल मीन्स होता है ऊर्ध्वाधर, जिसको हम लंबवत भी बोलते हैं. इन दो रेखाओं का नाम क्या है? तो सबसे पहले आपको जानकारी करनी होगी कि कार्टेशियन प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन के बारे में यानी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में. तो कार्टेशियन सिस्टम में दो लाइनें होती हैं. एक होती है एक्स एक्सिस, जिसको हम एक्स और एक्स डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और वाई डैश से हम एक्सप्रेस करते हैं वर्टिकल लाइन को, जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस. ये क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. एक पार्ट को हम फर्स्ट बोलते हैं, सेकंड पार्ट को सेकंड, और थर्ड को थर्ड, फोर्थ को फोर्थ. यानी आप कह सकते हैं कि फर्स्ट पार्ट को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं, सेकंड पार्ट को सेकंड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट. एक पार्ट जो होता है, चाहे वो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यानी सभी पार्ट जो होते हैं 1/4 पार्ट टाइम्स होते हैं, 1/4 पार्ट होते हैं इस कार्टेशियन प्लेन के. जो यहाँ पे पॉइंट होती है जिसको हम इंटरसेक्शन पॉइंट बोलते हैं, उसे हम ओरिजिन बोलते हैं. और एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट्स आते हैं, उनको जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं, पॉइंट्स आते हैं, उनको हम एब्सिसा बोलते हैं. और वाई टर्म पे, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, उनको हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं. आइए हम क्वेश्चन के बारे में जानकारी कर लें. तो क्वेश्चन वही पूछा गया है कि जो दो लाइनें हैं जो कि हॉरिजॉन्टल, और ये हॉरिजॉन्टल है ये वर्टिकल है, इनको हम क्या बोलते हैं? तो एक्स और एक्स डैश को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. वाई और वाई डैश जो कि वर्टिकल होती है, उसे हम वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं. सेकंड दिया गया, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, यानी इन दो लाइनों के द्वारा जो 4 पार्ट्स बनाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? तो अभी हमने बताया क्वाड्रेंट बोलते हैं. और क्वाड्रेंट जो होता है 1/4 पार्ट होता है या 1/4 टाइम्स होता है. तो लिख देंगे क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट और 1/4 टाइम्स. क्लियर? राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू लाइन्स इंटरसेक्ट, यानी ये दो लाइनें जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम होता है ओरिजिन. सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग. अब फिगर नंबर 3.14 को देखें और दिए गए टर्म को आप लिखें. हमने यहाँ पर फिगर को क्या किया है, ड्रॉ किया है. ये जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स और एक्स डैश, और ये है वाई और वाई डैश जो है वर्टिकल लाइन है. इस पर हमने पॉइंट आउट किया है पॉइंट्स को और कोऑर्डिनेट्स को. इसी के आधार पे आपको आंसर देना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिखाए गए हैं. तो एक्स एक्सिस पे आए गए पॉइंट को, लिए गए पॉइंट को एट फर्स्ट लिखते हैं, जिसको हम एब्सिसा बोलते हैं. वाई पर आए हुए पॉइंट्स को हम ऑर्डिनेट्स बोलते हैं. तो यहाँ पे -5 है एक्स पर, और यानी आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल लाइन पे -5 है, और यहाँ पे वर्टिकल लाइन पे 2 है. तो बी के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो -5 और 2 हो जाएंगे. हम आंसर के रूप में लिख देंगे -5 एंड 2. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है सेकंड, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो यहाँ पे देखेंगे कि
फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट सी दिया गया है। तो हमने क्या बताया है, एब्सिसा को एट फर्स्ट लिखते हैं यानी 5 आएगा, और फिर ऑर्डिनेट्स को एट सेकेंड लिखेंगे तो ये हो जाएगा -5। तो हो जाएगा 5 एंड -5 कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, हम आंसर के रूप में लिख देंगे 5 एंड -5। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। -3 -5 पॉइंट्स जो होते हैं कोऑर्डिनेट्स के रूप में दिए गए हैं, ये कौन से पॉइंट से आइडेंटिफाइड होंगे? तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में दिया गया है। थर्ड क्वाड्रेंट में -3 और -5, तो ये पॉइंट कौन सा है? ई है, तो इसे आंसर के रूप में हम लिख देंगे ई। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाई कोऑर्डिनेट्स 2 -4। 2 और -4 से कौन सा पॉइंट आइडेंटिफाइड किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है? तो ये आपको दिया गया है फोर्थ क्वाड्रेंट में 2 एंड -4, ये हो जाएगा जी। तो पॉइंट जी से हम इसका आंसर इंडिकेट कर देंगे। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। डी का पॉइंट डी देखें कहाँ है, पॉइंट डी यहाँ दिया गया है। और एब्सिसा की बात हमने कहा कि जो पॉइंट्स हॉरिजॉन्टल लाइन पे होते हैं उन्हें एब्सिसा बोलते हैं, जो वाई लाइन पे होते हैं उन्हें ऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो डी का एब्सिसा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, इसे 6 से रिप्रेजेंट कर देंगे। 6 क्वेश्चन दिया गया, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। एच का ऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा? तो यहाँ पर देखें क्वाड्रेंट थर्ड में दिया गया है एच, और इसमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में? ऑर्डिनेट दिया गया है। ऑर्डिनेट मीन्स क्या होता है? वाई, यानी वर्टिकल पॉइंट पे, यानी -3। एच का ऑर्डिनेट पॉइंट जो होगा -3 होगा। सेवेंथ क्वेश्चन दिया गया है, द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स हैं, ये दिया गया है कोऑर्डिनेट्स, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? यहाँ पे दिया गया है एल। एल पॉइंट देखें, वाई का दिया गया है 5, और इसका ओरिजिन जो हो जाएगा यहाँ पे 0, तो इसको हम लिख सकते हैं एल पॉइंट का 0 एंड 5। क्लियर है? तो इसको हम इंडिकेट कर देंगे 0 एंड 5 से। द लास्ट क्वेश्चन इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम। एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यहाँ पे दिया गया है एम, और एम जो है वो है आपका, किधर दिया गया है? -3 नहीं -4 कर दीजिए। यदि एम यहाँ पे लिखा गया तो -4 हो जाएगा, और ओरिजिन पॉइंट क्या है? 0 है। तो एम के जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -4 एंड 0। यदि एम 3 पर दिया रहेगा तो -3 और 0 हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर, जैसा कि आंसर के रूप में दिया गया है। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।